नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रज कुशवाहा राम लड़ते पर। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे जो पार्ट 2 है उसके टॉपिक के बाद में एक उसमें प्रश्न दिए गए हैं जिनको उसमें पाठगत प्रश्न बोला गया है। तो पाठगत प्रश्न और उसके बाद पाठांत प्रश्न दिए गए हैं। तो हम एक एक करके पाठगत प्रश्न को हल करेंगे। वो हल करने के बाद में पाठांत प्रश्नों को हल करके तब जाकर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इससे क्या है कि जो पूरा चैप्टर है उसका एक तरह से रिवीजन हो जाता है और हमको ऐसा लगता है कि जो प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आएंगे तो हो सकता है इन्हीं प्रश्नों को उठा लिया जाए या इनके जैसा हो। तो इसलिए हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज तो एक ही वीडियो डालेंगे इन पाठगत प्रश्नों का। कल हम इसके 2 वीडियो बनाकर डाल देंगे। आज समय नहीं मिल पाया था, कल संडे है तो हम कल डाल देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो इकाई 1 है भाषा का सीखना और सिखाना, तो इसके अंतर्गत जो पाठगत प्रश्न 2.1 संपूर्ण उत्तरमाला इसकी दी गई है और बहुविकल्पी प्रश्न है एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों का भी समाधान है और उसमें ट्रू फॉल्स भी दिए गए हैं, सत्य सत्य। तो सबसे पहले सत्य सत्य दिए गए हैं। अच्छा, पहला प्रश्न जो है यही है, बहुविकल्पी ही है। पहला प्रश्न है भाषा अर्जन में कौन सी क्षमता कार्य करती है। तो भाषा अर्जन में कौन सी क्षमता कार्य करेगी। भाषा अधिगम क्षमता, अधिगम तो है नहीं, सीखना नहीं है या सीख थोड़ी रहे। भाषा अर्जन क्षमता काम कर देगी। यहाँ पे कौन सी क्षमता का काम कार्य करती है। भाषा अर्जन की अर्जन क्षमता कार्य करती है। तो इसमें क्या है, स्पष्टीकरण दिया गया मानव मस्तिष्क में जन्मजात रूप से भाषा अर्जन क्षमता लैंग्वेज एक्वेरियम डिवाइस विद्यमान होती है जिसके सहारे बच्चा अपने परिवेश से भाषा अर्जित करता है। परिवेश से भाषा अर्जित करता है। तो ये हमारा जो है जो NCF उसमें ये दिया गया है, जो 2022 है उसमें ये जन्मजात भाषा अर्जन के लिए डिस्कस किया गया है, उसी में कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। आगे है लघु व्याकरण का अर्थ है। तो लघु व्याकरण का अर्थ भाषा प्रयोग के आधार पर छोटे छोटे नियम हैं। नहीं, ये छोटे छोटे नियम नहीं हैं। भाषा प्रयोग के आधार पर भाषा अनुकरण है। नहीं, ये क्या है, एक भाषा प्रयोग के आधार पर भाषा के नियम बनाना ही क्या है, लघु व्याकरण है। इसके जो भाषा प्रयोग के आधार पर भाषा को प्रयोग करने के लिए जो नियम है, नियम बनाना, वही क्या है, लघु व्याकरण है। इसको चॉम्स्की ने लघु व्याकरण कहा है। स्पष्टीकरण भी दिया गया है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्रयोगों को सुनकर बच्चा अपने मस्तिष्क में आंतरिक नियम बनाता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें परिवर्तित करता चलता है, जिसे लघु व्याकरण कहते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्राय बच्चों की मातृभाषा विद्यालय में प्रथम भाषा होती है। यह कथन कैसा है, सही है, गलत है, भ्रामक है, पूर्वाग्रह ग्रसित है। तो जाहिर सी बात है, बच्चों की मातृभाषा ही विद्यालय की प्रथम भाषा होती है। स्पष्टीकरण में देखो तो बच्चा जिस भाषा में अपने परिवेश में सर्वाधिक संवाद करता है, बच्चा अपने परिवेश में जिस भाषा में या जिस परिवेश में जिस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग करता है वही उसकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा क्या होती है, बच्चा जिस भाषा में परिवेश में सर्वाधिक संवाद करता है, बातचीत करता है, जिस भाषा में, वही उसकी मातृभाषा होती है और विद्यालय में वही उसकी प्रथम भाषा के रूप में अपनाई जाती है। और विद्यालय में क्या है, वो जो उसकी मातृभाषा है उसी को प्रथम भाषा के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। आगे प्रश्न है अवधारणात्मक समझ का विकास करने में कौन सी भाषा अधिक सहायक होती है। अवधारणात्मक यानी किसी भी टॉपिक की अवधारणा को समझने के लिए कौन सी भाषा सबसे अधिक सहायक होती है।
तो हमें बच्चों को अवधारणात्मक प्रश्न समझाने के लिए, जैसे गणित में हमें कुछ समझाना है, अगर हम ये कहें, ये बताओ बच्चों 2 और 2 कितने होते हैं, तो 2 और 2 4 होते हैं, ये हम बता देंगे, समझाएंगे। लेकिन यही अवधारणा उसको ये समझा दिया जाए कि बच्चे ये बताओ बच्चा, तुम्हारे घर पर कितनी भैंसें हैं, तो इसके परिवेश से रिलेटेड ये प्रश्न हो गया। तो बताएगा हमारे गुरुजी हमारे पास जो है 3 भैंसें हैं। अब दूसरे बच्चे से पूछेंगे, बच्चा तुम्हारे पास कितनी भैंसें हैं, वो बताएगा कि गुरुजी 2 भैंसें हैं। तो अब तीसरे बच्चे से पूछेंगे, भैया ये बताओ, ये दोनों के पास 2, इसके पास 2 भैंस, इसके पास 3 भैंस, तो कुल मिला के कितनी भैंसें अगर हो जाएंगी, तो वो बता देंगे बच्चे, गुरुजी जो है 5 भैंसें हो जाएंगी। तो इसी प्रकार जो है वो उनकी भाषा को, उसको जो अवधारणा समझ, गणित की जोड़ की समझ अवधारणा समझा रहे हैं, तो समझाने के हम किस भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, उसकी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किसकी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मातृभाषा की। ना तो प्रथम भाषा, ना अंग्रेजी भाषा, ना हिंदी भाषा, उसकी जो मातृभाषा होगी हम उसी में ये बात करेंगे। और जो मातृभाषा होती है वही प्रथम भाषा होती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मातृभाषा में सोचने समझने की क्षमता सर्वाधिक सहज हो जाती है, जिससे संप्रत्ययों का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, ऋचा की कक्षा में बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, भाषाई अभिव्यक्ति की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। क्या है 3 विशेषताएं ये? आत्मविश्वास एवं सहजता। बच्चे बिना किसी डर या संकोच के अपनी मातृभाषा या प्रथम भाषा में सहजता से अपना पसंद नापसंद व्यक्त करते हैं। ये क्या है? उसकी विशेषताएं हैं ऋचा की कक्षा की। दूसरी ऋचा की कक्षा में क्या था, बच्चा उस समय क्या था, अपने भाषा में बता रहा था कि मैडम, हम एक जो बच्ची है उसमें कह रही, मैडम मेरी मम्मी मुझको केले के साथ दूध भी खिलाती हैं, तो मैं केला तो खा लेती हूँ और दूध अपने डॉग को पिला देती हूँ। दूसरा बच्चा बोलता है, मम्मी डांटती नहीं है, तो कहती है कि मम्मी को पता ही नहीं चल पाता है, उनके सामने मैं अपना मुंह पूछ लेती हूँ। ये बच्चा अपने भाषा में बता रहा है, तो ये संवाद कर रहा है, अपना आत्मविश्वास सहजता बता रहा है, तो ये उसकी विशेषता सही है। विचारों में जटिलता व तर्क शक्ति। बच्चे ऋतुओं और फलों के संबंध में तर्क देते हैं। बच्चे ऋतुओं, तो ये तर्क जैसे उसमें वो कहा था कि ये बताओ इन फलों में आम क्यों नहीं है, तो दूसरा बच्चा बोलता है कि आम तो गर्मियों का फल है और इन फलों में जो है ये सर्दियों वाले फल हैं, इसलिए। तो ये तर्क कर रहे हैं, जटिलता तर्क शक्ति आ रही है। तो सारे फल सर्दियों वाले हैं, आम तो गर्मियों में आता है, तो ये उनकी तर्क शक्ति का, विचारों में जटिलता का उदाहरण है। अगला है एकीकृत अभिव्यक्ति। भाषा का प्रयोग गणितीय अवधारणा, गिनती, वर्गीकरण, तुलना को व्यक्त करने में स्वाभाविक रूप से हो रहा है। तो उसमें जो है ऋचा ने क्या किया था कि उसने पूछा था ये गिनती करने के लिए कि कितने कितने फल हैं, कौन, तो गिनती भी हो रही। वर्गीकरण में उसने जो पूछा था संतरे के कितने हैं और लीची कितनी है, ये इस तरीके से उसने पता लगाया था। तो तुलना भी, किस फल के कितने ज़्यादा हैं फल, किसके कम हैं, तो ये तुलना भी की। तो ये एक व्यक्ति की व्यक्त करने की स्वाभाविक रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न 6 और 7 दोनों ही हैं इसमें। तो पहला 6वां प्रश्न हम जूम करके देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है, फिर इसके बाद हम 7वां देखेंगे। 6वां प्रश्न, रोशनी के संवाद की विशेषताएं बताइए। तो पहले क्या है, रोशनी की कक्षा में क्या है, एक शब्द में संवेग, बनने, यानी बनने का मतलब नहीं, शब्द से ही प्रगाढ़ भाव व्यक्त करना है। जो रोशनी जो है जो अपनी माँ से संवाद कर रही है, तो बनने जो शब्द है उसका क्या है, अर्थ नहीं से है। सर्वनाम का सटीक प्रयोग, जबकि उस बच्ची ने कोई भाषा सीखी नहीं है, सर्वनाम नहीं, लेकिन उसकी जो है सटीक सर्वनाम हो रहा है। तो औपचारिक व्याकरण पढ़े बिना इंज, यानी इंज का मतलब है उसमें मैं का सही प्रयोग हो रहा है। अगला है स्वाभाविक व्याकरण,
स्वाभाविक व्याकरण सही से कर रही है। 3 वर्ष की उम्र में मैं ही मातृभाषा के जटिल वाक्य विन्यास पर पकड़ हो गई है, क्योंकि वो परवेश की उसकी भाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, एक मिनट रुकना। 7वां प्रश्न है, बच्चों के भाषा प्रयोग का विश्लेषण करिए। तो भाषा के विश्लेषण क्या है? बच्चे अपनी दैनिक बातचीत, खेल, आपसी संवाद में बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के जटिल वाक्य संरचनाओं का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? शर्त व तर्क रखना, यदि तुम मुझे खिलौना दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। तो यहाँ शर्त रखा है और तर्क भी दिया है कि जब तुम मुझे खिलौना दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, नहीं तो नहीं खेलूँगा। कारण बताना, मैं स्कूल देर से आया क्योंकि रास्ते में पानी भरा था। तो उस अपना कारण बता रहा है अपनी भाषा प्रयोग का। संकोच व चालाकी व्यक्त करना, अब चालाकी व्यक्त कर रहा है अपनी भाषा में, तो अपनी बात छिपाने या मनवाने के लिए वाक्य गढ़ना, वो वाक्य बना रहा है, अपनी चालाकी समझा रहा है। तो ये हैं पाठगत प्रश्न के पहले भाग के 2.1 के क्वेश्चन। इसके बाद कल जो हम डालेंगे आगे की वीडियो, वो 2.2 के प्रश्न होंगे और 2.3 भी कल ही हम बनाकर डाल देंगे, जिससे कि हमें एक समय मिल जाएगा। और इसके बाद में पाठांत प्रश्न ख़त्म करने के बाद हम अगला चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये शेयर करते रहें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ ले सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, डाटा अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें, जिससे कि लोग इससे जुड़ सकें। धन्यवाद।